हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज फिर से एक नई दिन की शुरुआत आप सभी के साथ मैं कर रही हूँ। अभी हो रही है मॉर्निंग का टाइम और आज मैं फिर से अपनी फेवरेट जगह में आ गई हूँ। आप लोगों को पता है एक हाउस वाइफ की फेवरेट जगह किचन बन जाती है, तो मेरा भी किचन बन गया है। फेवरेट जगह है ये मेरी। यहाँ पे आए बिना मेरी दिन की शुरुआत तो हो ही नहीं सकती है। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सबका फरमाइश है। मतलब कल ही मैंने सारा तैयारी कर लिया था। आप लोगों ने अगर कल का ब्लॉग देखा होगा तो कल मैंने जो दाल चावल को फुलाई थी ना इडली बनाने के लिए, तो मैं ना उसे फर्मेंट होने के लिए रख दिया था। और आज और ये दूसरी सुबह तो अभी मैं ना सांभर बना रही हूँ, जो कि मेरे पति देव को बहुत ही पसंद है। नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाई थी ना उस दिन, तो इडली के साथ उस दिन ना मैं मूंगफली की चटनी और नारियल साथ में चटनी सर्व की थी, जो कि इनको उतना पसंद नहीं आता है। ये कह रहे थे कि सांभर क्यों नहीं बनाई, तो मैं सोची चलो आज सांभर ही बनाते हैं। और ठंड के दिनों में ना ये सब चीज़ खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। आप लोग भी ट्राई करिए, बनाइए और मज़े से खाइए और दिन की शुरुआत एकदम अच्छे से करिए। तो अभी पता है मैं बना रही थी सांभर। सांभर के लिए मैंने यहाँ पे 5 तरह की सब्जी ली थी, 5 या 4 तरह की थी शायद। लौकी थी और बैगन, बीन्स था। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया था थोड़ा गाजर कटा हुआ। मैं सारी चीज़ को पहले ही काट ली थी। और जब भी सांभर मैं बनाती हूँ तो अरहर के दाल से ही सांभर बनता है। यहाँ पे मेरा सांभर रेडी हो चुका है। अब मैं इसे छौंक लगा देती हूँ। तो छौंक में इसे लगाऊंगी जीरा और थोड़ा यहाँ पे कड़ी पत्ता लिया था। उसके बाद मैं ली हूँ थोड़ा सरसों, इसी से मैं छौंक लगा दूंगी। छौंक लगाने के बाद इसमें मैं थोड़ा नींबू डालूंगी खट्टापन के लिए। मेरे पास इमली नहीं थी इस टाइम घर पर, तो मैं नींबू ही डाल देती हूँ, थोड़ा सा खट्टा मीठा का स्वाद आ जाए। और आपने देखा होगा कि जब मैं कुकर का जो ढक्कन जब बंद करने से पहले ही मैंने इसमें थोड़ा सा चीनी डाला था, ताकि इसमें ना खट्टा मीठा दोनों का टेस्ट आए। सांभर में यही होता है कि आपका खट्टा मीठा दोनों का ही टेस्ट आता है ना, तो फिर वो मज़ा ही कुछ और होती है। और इधर मेरा सांभर रेडी हो चुका है। अब मैं इधर इडली का जो स्टैंड है ना उसमें थोड़ा मैं तेल लगा देती हूँ, ताकि जो हमारा इडली है ना एक दूसरे से ना चिपके और वो बर्तन से ना चिपके, बहुत आसानी से निकल जाए। अब इडली सारे मैं ना मतलब बैटर जो है ना ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा कम कम ही डाल रही हूँ, क्योंकि जब इडली मेरी फूलेगी ना तो वो ऊपर तक आ जाएगी, इसीलिए मैं कम कम ही फिल कर रही हूँ। और इसी तरह मैं 24 इडलियाँ बनाकर तैयार करूँगी। 24 नहीं, मतलब 20 ही। एक जो बर्तन है ना, एक में मैं नहीं डाली थी क्योंकि इतना काफ़ी है 4 लोगों के लिए। एक मेरा देवर है, वो भी खाएंगे, तो एक इंसान 4 काफ़ी है। तो मैं 24 नहीं 20 ही बना रही हूँ। और ना मैं पानी गर्म होने के लिए रख दी हूँ। पानी में थोड़ा उबाल आ गई है ना, तो मैं क्या की हूँ ना, कुकर में एक नींबू का जो छिलका होता है ना, रस वाली नहीं, छिलका मैं इसमें डाल दी हूँ। इससे क्या होती है ना, बर्तन जलती नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं वो डाल दी थी और धीमी आंच में करीब 10 मिनट तक पकाने के बाद मेरा इडली यहाँ पे रेडी हो चुका है। मैंने एक चम्मच के हेल्प से इसे चेक किया था, तो बिल्कुल भी चम्मच में नहीं चिपक रही थी। तो मेरा इडली रेडी है। अब इसे मैं निकालती हूँ। गरम गरम ही सर्व करेंगे सबके लिए। और मेरी बदमाश बेटी यहाँ आ गई है, देखिए कैसे गरम को ही छू रही थी। तो मैं इसे मना कर रही थी ना, तो इसे डोसा, ये ना इडली को डोसा बोल रही थी, मम्मा डोसा खाएंगे डोसा खाएंगे। और खाएगी कुछ भी नहीं, सिर्फ बोलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज मैं चटनी नहीं बनाई हूँ और मेरा ये बन के तैयार है। लेकिन मेरी सासू माँ को खाना है डोसा, क्योंकि उसको डोसा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मैं क्या की, आ गई दोबारा से किचन में। और जो मेरा थोड़ा सा बैटर बचा हुआ है ना, तो मैं उसी से 3-4 डोसा बना देती हूँ। तो मैंने आपको बताया कि मैं लोहे के तवे पे ही बनाती हूँ। जब से मैंने वो ट्रिक को फॉलो किया है ना, तो बिल्कुल भी मेरे डोसा चिपकते नहीं है और बहुत आसानी से मेरा डोसा बाहर निकल आता है और बहुत क्रिस्पी भी बनता है। किसी ने पूछा था कि दीदी ये सॉफ्ट तो नहीं पड़ जाती? बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ता, इतना क्रिस्पी होता है। बस आप जब इसे बनाओ ना, तो बस ध्यान रखो कि जब आप बैटर को तवे पे फैला रहे हो ना, तो एकदम पतले फैलाओ, ताकि जो आपका डोसा है ना वो बहुत क्रिस्पी बने।
और यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं, 2 ही, क्योंकि मम्मी बोली थी 2 ही बनाने के लिए, क्योंकि और इडली भी खाएंगे साथ में। और फिर बाद में फिर मैं पति देव के लिए भी बनाई थी, इनको भी 2 खाना था। और मुझे तो इडली ही पसंद आती है, डोसा उतना पसंद नहीं आता है। मुझे मसाला डोसा पसंद आता है और पता है इन लोगों को सिंपल डोसा पसंद आता है, इसीलिए फिर मैं सबके लिए बना दी थी। सब ने खूब अच्छे से नाश्ता कर लिया, भर पेट। और नाश्ता के बाद तो काफ़ी ज़्यादा बर्तन फैला हुआ था, वो सारे बर्तन मैं क्या की ना धो कर फिर छत पर आई। जब छत पर आई थी तो मैं यहाँ पे देखी कि यहाँ ऊपर छत पे बैठने के अलावा ना किचन वाला जो छत था वो वहाँ उतर के बैठे हुए हैं। थोड़ा बहुत कपड़ा था, मैं फैला दी। और फैलाने के बाद जब इनसे आई तो ये मतलब बोल रहे ऐसे ना गाल पे हाथ धर के सोच रहे थे, तो फिर मैं बोली कि क्या सोच रहे हैं, तो बस ना ऐसे ही। और फिर तुरंत ही बहुत सारा बंदर आ गया था, क्या ही बताओ, 30-40 से कम नहीं, सारे एक जगह करके फैल के बैठे हुए थे। एक साथ ही बहुत ज़्यादा बंदर आ गया था और ये ना ऐसे बैठे हुए थे। तो हम पूछ रहे थे कि क्या हुआ बताइए, तो बस बोले ऐसे ही बैठे हुए, धूप सेकने का मन कर रहा था तो बस बैठे हुए थे। और इधर देखिए जब बंदर आता है ना तो सबका कुछ ना कुछ नुकसान करके जाता है। यहाँ पे इस छत पे जो बैठा है ना तो इसका ना कद्दू बहुत सारा फला हुआ था तो तोड़ के खा लिया। और फिर इस आंगन का ना मतलब बैगन, जो वो भट्टा बैगन होता है ना बैगनी वगैरह बनाने के लिए, तो यहाँ पे एक बैगन वो खा रहा था। और मेरा तो कच्चा अमरूद है ना, अमरूद के पेड़ पे चढ़ के सारा अमरूद ही खा गया। वो भी कच्चा, पका हुआ खाता है ना तो दिक्कत नहीं, कच्चा बर्बाद भी किया और खाया भी। बोले चलो कोई नहीं, फिर वो लोग का पेट कैसे भरेगा, है ना। फिर उसके बाद मैं नीचे आई और मैं ना आज शनिवार था तो मैं खिचड़ी बनाई हूँ। दोपहर के खाने में खिचड़ी वगैरह बनाने के बाद मैं आप सबसे मिल रही हूँ। तो ना मैं सब्जी वाली खिचड़ी बनाई हूँ, जो कि आलू, गोभी, मटर, धनिया पत्ता ये सब डाल करके बनाई जाती है, वही खिचड़ी बनाई। और खिचड़ी के साथ दही, पापड़, अचार, लेकिन पापड़ तो था नहीं अभी पास में तो मैं पापड़ नहीं छानी, लेकिन जो भी था यहाँ पे मैं ना धनिया की चटनी बना दी थी। और आलू, बैगन, टमाटर तीनों का मिक्स चोखा बनाई थी, जो कि खिचड़ी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो बस इतना कुछ बनाने के बाद अभी कोई खाया नहीं है, लेकिन मैं अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि आज ना मेरा आँख काफ़ी थका सा लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ अपना काम करके सोऊंगी और मुझे बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है खाने का। और ना मैं आप जैसे बताई कि अभी जो इतना छोटा दिन करता है ना, कुछ भी नाश्ता करो ना तो ऐसा लगता है कि कंठ पे रखा हुआ है कुछ, फिर उसके बाद खाने का मन ही नहीं होता है। बताया मैं ना शाम को 5:30 बजे दोपहर का खाना खाई, क्योंकि उसी टाइम मेरा मन हो रहा था खाने का। और ना जो कुछ काम है वो काम मैं करने के बाद ही अभी थोड़ा बेडशीट में सेट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आराम करूँगी। और अभी आराध्या नहीं आई है, आराध्या का आने का टाइम 2 बजे होता है, तो वो 2 बजे आंगनबाड़ी से आती है। सुबह में 10 बजे जाती है और दोपहर में 2 बजे आती है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा रेस्ट मिल जाता है, मैं उसे खिला पिला कर एकदम टंच करके भेज देती हूँ। और फिर वहाँ पे आराध्या के जब पापा उसे छोड़ने जाते हैं ना तो कुछ उसे दिला देते हैं, बिस्किट, चॉकलेट वगैरह, तो फिर वो उसे खाती है। और रहता है ना कि उसे अब आदत पड़ चुकी है, क्योंकि मैं उसे ना बचपन से ही, मतलब जब छोटी थी करीब 1.5 साल की, तभी से मैं उसे आंगनबाड़ी की आदत लगा दी हूँ। और अभी तो वो बहुत अच्छे से जाके बच्चे के साथ घुल मिल गई है और खूब अच्छे से अपने टाइम से आती है और अपने टाइम से जाती है। यानी कि अब बहाना नहीं बनाती पहले की तरह, नहीं तो पहले बहाना बनाती थी। और मैं जल्दी से अपने काम में लग चुकी हूँ, ताकि जैसे हमारी आराध्या आएगी उसके साथ हम थोड़ा सा उसको भी सुलाएंगे और मैं भी सोऊंगी अपना काम ख़त्म करने के बाद। और इधर मेरी टीवी चल रही है, टीवी में भागवत चल रहा है, जो कि मैं डेली कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत सुनने का ही। अगर ज़्यादा मेरे पास काम हो जाते तो फिर मैं नहीं सुन पाती हूँ। और यहाँ पे कुछ काम था वो सारा मैं निपटा ली हूँ। और फिर मैं अभी रेस्ट करके उठी जैसे, तो मेरा ना सुबह से थोड़ा दर्द हो रहा था दांत में और अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, तो फिर मैं रेडी हो गई थी। और अभी मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास, जो दांत के डॉक्टर है ना उसी के पास जाऊंगी, क्योंकि मुझे दवाई लेना है। और देखते हैं डॉक्टर क्या सलाह देते हैं। मेरा दांत में बहुत ज़्यादा दर्द इधर से होने लगा है। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बहुत जल्द।